नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्लास 10th के प्रथम अध्याय जो है मंगलम अध्याय, उसी के श्लोकों का उच्चारण किया जाएगा और उसका अर्थ समझाया जाएगा। इस मंगलम चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको उपनिषद जानना होगा कि उपनिषद क्या होता है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्य के अभिन्न भाग है और इसको संस्कृत में लिखा गया है। इसकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद जो है वो आपका 13 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का उल्लेख किया गया है। उपनिषद भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत है, चाहे वो वेदांत हो या सांख्य। उपनिषद को स्वयं भी वेदांत कहा गया है। 19वीं सदी में दारा शिकोह ने अपने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। 19वीं सदी में जर्मन तत्ववेत्ता शोपेनहावर ने इन ग्रंथों में जो रुचि दिखलाकर इनके अनुवाद किए वह सर्वविदित है और माननीय है। विश्व के कई दार्शनिक उपनिषदों को सबसे बेहतरीन ज्ञान कोश मानते हैं। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना, मतलब कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। यह शब्द उप, नि उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के 3 अर्थ हैं: विवरण, नाश होना, गति पाना या जानना, तथा अवसादन, शिथिल होना। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है, जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। पाठक को उपनिषद वेद के मर्म तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस चैप्टर को समझने से पहले उपनिषद को समझना तो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मुख्य उपनिषद कितने होते हैं। उपनिषद की संख्या लगभग 108 है। इनमें प्रायः 13 उपनिषद को मुख्य उपनिषद कहा जाता है। मुख्य उपनिषद वे उपनिषद हैं जो प्राचीनतम हैं, सबसे पुराने हैं और जिनका पठन पाठन अधिक हुआ है। इनका रचना काल 800 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी सन के आरंभ तक माना जाता है। भारत में अंग्रेजों के शासन के समय के कुछ विद्वान यद्यपि केवल 10 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद की श्रेणी में रखते थे, किंतु अब अधिकांश विद्वान 13 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद मानते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो मुख्य उपनिषद 13 है। और वो कौन कौन है? देखिए, 1 नंबर का जो है वह है आपका ईशावास्य उपनिषद। 2 नंबर में है केन उपनिषद। 3 नंबर में है आपका कठ उपनिषद। 4 नंबर प्रश्न उपनिषद। 5 नंबर मुंडक उपनिषद। 6 नंबर मांडुक्य उपनिषद। 7वां है आपका तैत्रीय उपनिषद। 8 है क्या है, ऐतर उपनिषद। 9 है छांदोग्य उपनिषद। इसी तरह बाकी के सारे उपनिषद है। कठ उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। यह उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखा है। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है, परंतु मुख्यतः वेद व्यास जी को कई उपनिषदों का लेखक माना गया है। कठ उपनिषद का जो लेखक है वो क्या है, वेद व्यास जी हैं। और इसमें जो शांति मंत्र दिया गया है, उस शांति मंत्र का अगर आप अच्छे ढंग से सुबह में उच्चारण कीजिएगा तो आपके आत्मा को, मन को बहुत सारा शांति मिलेगा। देखिए, वह शांति मंत्र क्या है। कठ उपनिषद का शांति मंत्र: ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नवधितमस्तु मा विद्विषावहै
ओम शांति शांति शांति। इस तरह से अगर आप 2 या 3 बार उच्चारण करते हैं तो समझिए कि आपको शांति मिलेगा। यह जो शांति मंत्र है, इस मंत्र को किस उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद से। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि शांति मंत्र को किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठ उपनिषद से। शांति मंत्र क्या है? ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नवोदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि यह जो है कठ उपनिषद से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे। अब संस्कृत के सभी श्लोकों को पढ़ने के लिए जो एक्सरसाइज में दिया गया है संधि विच्छेद, उस संधि विच्छेद को पहले पढ़ना जरूरी है। देखिए, संधि विच्छेद में है आपका सतस्य अपिहितम। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। सतस्य प्लस अपिहितम क्या हो जाएगा? सतस्य अपिहितम। ये जो लिखा गया है पुष्ण अपावृणु, इसको पहले ही अगर संधि विच्छेद पढ़ लीजिएगा तो श्लोक पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पुष्ण अपावृणु, लेफ्ट साइड वाला नहीं, राइट साइड वाला पढ़िए। उससे आपका जो है ना संस्कृत का श्लोक पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो पुष्ण अपावृणु के बाद जो है जो जंतो निहित लिखा गया है, इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। जंतो निहित, क्या पढ़ेंगे? जंतो निहित। ये जो इतना लंबा वर्ड है, इसको एक बार पढ़िएगा। अब फर्स्ट टाइम देखिएगा तो आपको पढ़ने नहीं आएगा। जब इसका संधि विच्छेद पढ़ लीजिएगा तो यह पढ़ने आपको आ जाएगा। प्रसादात महिमान मात्मन, तोड़ के पढ़ेंगे तो पढ़ने आ जाएगा। प्रसादात महिमान मात्मन। इसको क्या पढ़ेंगे? न अनृतम, अनृतम को पढ़ेंगे न अनित्रम। उसके बाद है येन आक्रमंती ऋषयः, एक साथ नहीं पढ़ना है, अलग अलग तोड़ के पढ़ना है श्लोक में। येन आक्रमंती ऋषयः याप्तकमा, याप्तकमा को क्या पढ़ना है? ही आप्तकमा, ही जोड़ आप्तकमा। पुरुष पुरुषम उपेति, पुरुष जो लिखा गया है पुरुषमय पैति, उसको क्या पढ़ना है? बस आपको तोड़ के पढ़ना है। एक साथ पढ़िएगा तो जिस तरह मैं लटपटा गया हूँ उस तरह आप भी लटपटा जाइएगा। पुरुषम उप प्लस एति क्या हो जाएगा? पुरुषम प्लस उप प्लस एति, पुरुषम उपेति। उसको क्या पढ़ेंगे? पुरुषम उपेति। अब संधि विच्छेद हर चैप्टर का अगर आप सबसे पहले पढ़ ले रहे हैं तो आप जो है बुक का रीडिंग दे सकते हैं। संस्कृत में जो लिखा गया सेंटेंस है, उस सेंटेंस को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? संधि विच्छेद को देखिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज पढ़िएगा। देखिए, इसके बाद शब्दार्थ है। शब्दार्थ भी आपको याद करना जरूरी है। और शब्दार्थ क्या है देख लीजिए। हिरण्मयन, हिरण्मयन मीन्स होता है सोने सा। पात्रेन मतलब कि पात्र से, आवरण से। सतस्य मतलब सत्य का। अपिहितम मतलब ढका हुआ है। मुखम मतलब मुख और द्वार। अपवृणु मतलब हटा दे। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्मवान के लिए। दृष्टय मतलब प्राप्ति के लिए। अनु मतलब अनु से अनु, सूक्ष्म से सूक्ष्म। ये जो बीच में है वह भी क्या है? उसका अर्थ है, लेकिन वह जो अर्थ है वह संस्कृत में दिया गया है। आप हिंदी वाला अर्थ देख लीजिएगा। हिरण्मयन, हिरण्यमयन क्या है? सोने सा है। पात्रेण मतलब पात्र से, आवरण से। सतस्य मतलब सत्य का। अपिहितम मतलब ढका हुआ है। मुखम मतलब मुख, द्वार। अपवृणु, अपवृणु का क्या अर्थ होता है? हटा दे। सत्य धर्माय सत्य धर्मवान के लिए। दृष्टय मतलब कि प्राप्ति के लिए। अनु मतलब सूक्ष्मात। यह जो आपका है क्या है? ये मंगलम चैप्टर का शब्दार्थ है। प्रथम अध्याय का मंगलम जो है ना, उसी का शब्दार्थ है। और इस शब्दार्थ को याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे जो है आपका शब्दार्थ आएगा अनियान। इतना तो पहले आपको याद करना ही होगा। अनियान मीन्स होता है सूक्ष्म अणु। अनियान मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म या अणु। उसके बाद है महतः। महतः, महतः का मतलब देखिए, महतः क्या होता है?
पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। पहले संधि विच्छेद अगर पढ़ लीजिएगा ना तो यह भी आपको पढ़ने आ जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। यह जो प्रस्तुत श्लोक है, इस श्लोक को किस उपनिषद से लिया गया है? तो इस श्लोक को ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जो कि एग्जाम में पूछेगा कि हिरण्मयन श्लोक को किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि हे प्रभु, सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है और उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग दें और तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। मतलब कि सत्य का जो मुख है सोने के बर्तन से ढका हुआ है, कोई नहीं उसे खोलना चाहेगा। इसीलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, जो सत्य धर्म है, सबसे बड़ा धर्म सत्य धर्म है, उसकी प्राप्ति के लिए अपने मन से मोह माया को त्यागना होगा। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और जब तक किसी के अंदर मोह माया है वह झूठ बोलते रहेगा और वह सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इस को जो है श्लोक को ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा है आपका अनो अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहित गुहायाम। अनो अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहित गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादात महिमान महात्मनः। तोड़ के पढ़िएगा संधि विच्छेद तो पढ़ने आएगा, नहीं तो नहीं पढ़ने आएगा। अनो अनियान महतो महियान आत्मा से जंतो निहित गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादात महिमान महात्मनः। इसका अर्थ है जीव के हृदय रूपी गुफा में अनु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जो है जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकर हो जाता है। मतलब कि ये जो हृदय है मनुष्य का या किसी भी जंतु का जो हृदय है, दिल है, उसमें अणु से भी सूक्ष्म क्या विद्यमान रहता है? आत्मा विद्यमान रहता है। और आत्मा स्वयं क्या होते हैं? भगवान का स्वरूप होते हैं। तो उसकी जो अगर दर्शन करनी हो तो आपको सत्य धर्म की प्राप्ति करनी होगी और सत्य धर्म की प्राप्ति से आप आत्मा के दर्शन से मात्र से अपने जीवन को सफल बना देंगे। आपके जीवन में कभी शोक नहीं रहेगा। तो प्रस्तुत श्लोक का यही अर्थ है। एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िए। अनो अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहित गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादात महिमान महात्मनः। ठीक है ना? इसी तरह आपको पढ़ना है। और अगला श्लोक देखिए क्या है। सत्यमेव जयते न अनृतम। संधि विच्छेद जो है उसी तरह पढ़िए। संधि विच्छेद में जो तोड़ा हुआ था उस तरह। सत्यमेव जयते न अनृतम सत्येन पंचता वित्तो देवयाना येन आक्रमन्ति ऋषियो ही आप्तकमा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। संधि विच्छेद अगर आप पहले पढ़ लीजिएगा तो इस श्लोक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस श्लोक को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ये जो सामने लिखा गया है मुंडक 3.1.6, ये जो है आपको पॉइंट तो नहीं याद करना है, बस यह याद कर लेना है कि इस श्लोक को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसका अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य मतलब झूठ की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। तो श्लोक क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येन आक्रमन्ति ऋषियो ही आप्तकमा यत्र तत् सतस्यम सतस्य परम निधानम। यत्र तत् सतस्य
परम निधानम। इस तरह से आपको पढ़ना है और इसका अर्थ भी नीचे लिखा गया है। अर्थ भी आपको पढ़ना है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। सत्य क्या हो सकता है, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कभी न कभी इस टाइम से क्या होता है, सत्य की ही जीत होती है। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का जो है मार्ग विस्तृत है। अगर आप परमपिता परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सत्य बोलना होगा। सत्य से ही आप परमपिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक क्या कह रहा है। पहले इसको क्या कीजिए, आप पॉज करके और इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और इसका अर्थ भी पढ़िए। इसमें तो आपके 10th के एग्ज़ाम में यह पूछा जाएगा कि जो यथा नदः स्यंद बना है, नहीं, सत्यमेव जयते नानृतम किस श्लोक से लिया गया है, किस उपनिषद से, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए, यथा नदः स्यंद मना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विविक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। संधि विच्छेद कीजिएगा, आपको पढ़ने आ जाएगा। यथा नदः स्यंद मना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विविक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुंदर में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुंदर बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। जिस तरह से ये जो नदियाँ बहती है, बहते बहते जाकर जब समुंदर में मिलती है तो अपने अस्तित्व को खो देती है और वह समुंदर हो जाती है, उसी तरह ये जो है आत्मा जो है परमपिता परमेश्वर के प्रकाश से मिल करके अपने अस्तित्व को खो देती है। मतलब कि ये श्लोक है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विद्वित्वाति मृत्यो मेति नान्यः पंथा विदित्य नाय। मतलब कि वेद जो है आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप से विराजमान है। ज्ञानी जन, मतलब कि जो पंडित होते हैं, कि जो ज्ञानी होते हैं, वो क्या करते हैं, वेद को पढ़ते हैं और उसके प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वेद को माना जाता है। और वेद में जो कुछ श्लोक जो है, उपनिषद जो है, उस उपनिषद से इस श्लोक को निकाल करके इस चैप्टर में रखा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल पे आपका बहुत अच्छा से तैयारी करा दिया जाएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा इस चैनल पे। और मेनली जो है मैथमेटिक्स का, मतलब कि बेजोड़ कंसेप्ट के साथ इस चैनल पे आपको वीडियो दिखाया जाएगा मैथमेटिक्स वाला। मैथमेटिक्स में जो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर, उन सभी चैप्टर का वीडियो जो है बना करके इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ तक जो आप लोग वीडियो देखे हैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कीजिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले संधि विच्छेद पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर का, उसके बाद शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा और शब्दार्थ पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, श्लोक का उच्चारण कीजिएगा। इस तरह से यह चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यह भी याद कर लीजिएगा कि कौन सा श्लोक कौन से उपनिषद से लिया गया है। ठीक है।
जय हिंद।